आरजे एजुकेशन क्लास आपके लिए लाया है यूट्यूब में फ्री एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8। ठीक है, कक्षा 8 की गणित, कक्षा 8 की गणित 2.6 का है उदाहरण नंबर 18। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2.5 के पूरे प्रश्न हल कर लिए थे। अब हम 2.6 के उदाहरण नंबर 18 का चलते हैं। हम प्रश्नावली भी कराएंगे, उदाहरण और प्रश्नावली हम दोनों साथ में कराते चले जा रहे हैं, अर्थात कोई भी प्रश्न छूटने न पाए। आप लोग इस बात का ध्यान देंगे कि अब जो भी विधि पहले से आपको बता दिया था, किसी एक विधि का आप ये लोग यूज करिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं जिस प्रकार। अब चलिए, लिखा है रैखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण को हमें हल करना है। ये हमारा आपके पास प्रश्न है, हमें इसका x का मान ज्ञात करना, अर्थात चौरासी का मान ज्ञात करना है, इसको हल करना है, यानी सॉल्व दैट। ठीक है, चलिए हल करना है। हल x + 1 2x + 3 = 3/8। हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो ऊर्ध्वतिर्यक विधि से हम गुणा करेंगे वज्र गुणनखंड, तो इसका गुणांक किसमें चला जाएगा और इसका गुणांक इधर चला जाएगा। तो 8x + 1 = 3, 2x + 3 इतना होगा। तो चलिए हम इसको गुणा कर लेते हैं। 8 में x का गुणा होगा तो आपका 8x + 8 में 1 का गुणा होगा तो 8 × 8 बराबर 3 में 2 का गुणा करिए, 3 दूना 6x + 3 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 में 3 का गुणा करें 3 × 3 = 9। अब हम क्या करते हैं, चर को एक साइड में कर लेते हैं और अचर राशि को अलग कर लेते हैं। चर को एक साइड और अचर राशि को एक साइड कर लेते हैं। तो 8x प्लस था, पंचांतर हो गया, -6x बराबर के बाद 9 जो है पहले से लिखी गई है, 9 ये प्लस था, पंचांतर हो गया तो माइनस में हो गई। ठीक है, तो 8 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा 2x = 9 में से 8 घटेगा तो 1, तो x बराबर होगा 1/2। यही आपका उत्तर होगा, आंसर। ठीक है, तो सबसे शुरू में हमारा प्रश्न था, प्रश्न को हमने तिर्यक विधि से किया, वज्र गुणनखंड से। अब इसका गुणांक इसमें चला गया, इसका गुणांक इसमें आ गया। हमने 8 में x का गुणा किया तो 8x + 8 में 1 का गुणा तो 8 बराबर 3 में 2 का गुणा किए 3 दूना 6, 7 में x था तो x लिख लिए, प्लस 3 में 3 का गुणा किए तो 9 हो गया। तो चर राशि को एक साइड कर लिए तो 8x पहले से था, ये बराबर के बाद में प्लस संख्या थी तो पंचांतर किया तो माइनस में चले गई, 6x हो गया बराबर के बाद 9 पहले से लिखा है, जो बराबर के बाद जो संख्या लिखी है उसको सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। तो 9 ये प्लस में था, पंचांतर हो गया तो माइनस में आ गया 8। तो 8x में 6x घट जाएगा तो 2x, 9 में से 8 घटेगा तो 1, तो x बराबर 1/2, क्योंकि जो गुणांक होता है सदैव हर में जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न उदाहरण है 19 नंबर। ये जो 18-19 नहीं, जो पेज नंबर 39 नंबर पर है, एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 का। अनु तथा राज की वर्तमान आय का अनुपात 4:5 है। ध्यान देंगे, अनु तथा राज 2 लड़के हैं, उनकी वर्तमान आय का अनुपात है 4:5। 8 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात 5:6 होगा, तो उनकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, ठीक है, अनु और राज की वर्तमान आय का अनुपात बराबर 4:5। ठीक,
अर्थात अनु की हम मान लेते हैं 4x तथा राज बराबर 5x। ठीक है, अनु की आयु जो हम 4x मान लेते हैं तथा राज की आयु क्या मान लेते हैं 5x। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। लिखेंगे 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद अनु की आयु। 8 वर्ष बाद अनु की आयु पहले 4 थी, तो लिखेंगे 4x + 8 वर्ष। ठीक, उसी प्रकार 8 वर्ष बाद 8 वर्ष बाद राज की आयु। राज की आयु थी 5x, तो 5x + 8 वर्ष। ठीक, तो ये हुआ। अब अनुपात जब 8 वर्ष बाद इनकी आयु जो भी है इसके बाद अनुपात ये हो जाता है, अर्थात 4x + 8 बटे 5x + 8 बराबर 5/6। अनुपात को हमने बटे के रूप में कर दिया। 4x + 8 बटे 5x + 8 बराबर 5:6 को 5/6 के रूप में रख लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके बाद हम ऊर्ध्व विधि से हम करते हैं, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टी। तिर्यक गुणा कर देते हैं। लिखेंगे 6 4x + 8 बराबर 5 5x + 8। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब हम चलिए गुणा करते हैं, जैसे गुणा करते चले आ रहे हैं। 6 में 4 का गुणा कर देंगे, 6 चौका 24x + 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़े, 6 छक्का 36, 6 से 42, 6 अट्ठे 48 बराबर 5 में 5 का गुणा तो 5 25, 7 में x + 5 अट्ठे 40। अब हम क्या करते हैं, पंचांतर कर लेते हैं। 24x प्लस था, पंचांतर करके तो माइनस हो जाएगा, 25x बराबर 40। ये प्लस में था, पंचांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 48। 24 में से 25 घटेगा तो -x बराबर -8। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। x का मान जो होगा 8 वर्ष होगा। तो बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आय ज्ञात करिए। तो ये आय वर्तमान आय हमने 4:5 4x और 5x माना था। लिखेंगे अतः अनु की वर्तमान आय और राज की अनुपात, राज की वर्तमान आय। अनु की वर्तमान आयु हमारी है, अनु की वर्तमान आयु है 4x, राज की वर्तमान आयु है 5x। तो 4 गुणे x का मान कितना है 8 और 5 गुणे 8 राज की वर्तमान। तो अनु की वर्तमान हुई 4 अट्ठे या 8 चौका 32 वर्ष और 8 पंचे 40 वर्ष। 8 वर्ष बाद यदि अनु और राज के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इस प्रकार होता है, तो उनकी वर्तमान आयु जो होगी 32 वर्ष और 40 वर्ष होगी।
अर्थात अनु की आयु जो होगी वो 32 वर्ष होगी और राज की जो आयु होगी वो 40 वर्ष होगी। तो इसी प्रकार हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब इसी जो ये प्रश्न आपका है, प्रश्न के आधार पर हमने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को ध्यान देंगे। आप क्वेश्चन को जिस प्रकार प्रश्न कह रहा है उसी प्रकार प्रश्नों को हम करते चले जाएंगे। तो प्रश्न यदि आपको समझ में आ गया, प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करिए। प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ समझिए कि प्रश्न का कहना क्या चाहता है। प्रश्न जैसे ही समझ में आ जाता है तो आप उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, रटने का नहीं, क्योंकि परीक्षाओं में क्या होता है कि एक्चुअली अंक को चेंज कर दिया जाता है। चेंज कर देने से रटा रटाया काम बिगड़ सकता है। तो इसलिए हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, रटने का नहीं। हम संख्याओं को यदि चेंज कर देता है तो हम संख्या को चेंज करके अपने से हल कर सकते हैं। और अपने से भी यदि आप लोग संख्याओं को, प्रश्न यही है, प्रश्न अनुपातों को चेंज करके अपने से हल करिएगा। और इसके बाद नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और क्वेश्चनों को लिखें और हम उसका अप्लाई अवश्य देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रश्नों को लगातार ऐसे ही प्रयास करिए हल करने का, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ क्या होता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं प्रश्नावली के तो आते ही हैं, बोर्ड में कुछ क्या आते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो 5वीं 8वीं बोर्ड होने की वजह से जो 5वीं और 8वीं का जो पेपर होगा बाहर से होगा, तो आपका वो 5वीं 8वीं के आधार पर जो उदाहरण वाले जो प्रश्न होते हैं वो भी परीक्षाओं में सम्मिलित किए जाते हैं। तो हम इसके आधार पर हमने उदाहरणों को भी हल किया है। तो आप प्रयास करेंगे हल करने का। प्रयास यदि नहीं समझ में आता तो फिर से आप बताइए, हम इस प्रश्न को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, एक बार नहीं, दो तीन बार आप वीडियोज़ को जरूर देखें। यदि नहीं समझ में आता है, लेकिन प्रयास हमने बहुत ही सरल विधि का उपयोग किया है। हमें प्रयास है, आशा है, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आती होगी और इतनी सरल विधि को आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें।